जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम साथी बेहतरीन होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को, जिसकी 5वीं कक्षा पर हम साथी पहुंच चुके हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम चल रहे हैं साथी, और इसी उम्मीद के साथ में कि आप पिछली कक्षा का या पिछली कक्षाओं का दोनों का रिवीजन अच्छे से करके आगे बढ़ते होंगे। आकाश प्रजापति, रेणु कुमार सोलंकी, काजल पाल, चंद्रप्रकाश शर्मा, लालचंद्र, रेणु यादव, सुमित पांडे, राज, नरेंद्र कुमार, दिव्यांशु दुबे, तुषार दावास, कुमारी काजल मौर्य, रोली तिवारी, वेद प्रकाश, अमन गौतम, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो साथी, कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम पढ़ रहे थे आपका किसको, रासो साहित्य को। ठीक है, रासो साहित्य में मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण रचना चंद्रबरदाई कि पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में साथी लिख लीजिए, बहुत सारे लेखक, क्योंकि पृथ्वीराज रासो प्रमुख है तो चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि की उपाधि भी दी जाती है, और आपका पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं आपका अगले पट पर। और अगली बात है आपका क्या, अगला पॉइंट हमारा था साथी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। नाथ संप्रदाय क्या बोलेंगे, शैव भक्तों द्वारा, कौन से थे, भगवान शिव जी के भक्त थे। या बस छोटा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, शिव भक्तों का एक साहित्य है। शिव भक्तों का शिव भक्तों का एक साहित्य है। आप कौन से नाथ जानते हैं, एक नाम से तो आप भी परिचित होंगे नाथ से। ठीक है, याद रखेंगे। इसी संप्रदाय को इसी संप्रदाय को कनफटा कनफटा समुदाय भी कहते हैं। इसी समुदाय को कनफटा समुदाय भी कहते हैं। अब देखो, यहां पर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, यानी किसने इसकी शुरुआत की, नाथ संप्रदाय को, नाथों में कौन था जिसने साहित्य को लिखना शुरू किया। तो बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा आदिनाथ। आप बहुत जगह सर्च करेंगे गूगल की साइट पर, कई किताबों में भी लिखा हुआ आदिनाथ, लेकिन वह सही नहीं है, क्योंकि आदिनाथ जो है वो भगवान शिव को ही माना गया है कि भगवान शिव जी ने सबसे पहले लेखन शुरू किया, उसी संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो आदिनाथ जो लिखे हुए हैं वह गलत होते हैं, ये बात याद रख लेना। कुल नाथों की संख्या कितनी है, कुल नाथ कवि कितने हुए नाथ संप्रदाय में, कुल नाथों की संख्या, या कुल बोल दे कुल नाथ कवि, तो आपका उत्तर होना चाहिए साथी 9। 9 कौन है पहले आपका, ये याद रख लेना है आपको, मत्स्येंद्र नाथ। कौन, मत्स्येंद्र नाथ पहले हैं, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इनके बारे में एक बात नोट करना, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में क्या बोलोगे, अ, उपनाम लिख सकते हैं। उपनाम क्या है इनका, विष्णु शर्मा। उपनाम था साथी इनका विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। और साथी अगर मैं बात करूं, इन्हीं की रचना है ज्ञान कारिका। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने, पुस्तक लिखी साथी इन्होंने ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका। ठीक है? इनके बाद में हुए दूसरे दूसरे हुए इनके बाद में गोरखनाथ। और याद रख लेना, गोरखनाथ जो हुए, गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध हुए। अगर पूछे आपसे नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध कवि या लेखक कौन हुए, तो आप कहेंगे सबसे प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं की पुस्तक है आपका गोरखबाणी। यही थे जिन्होंने अपने शिष्यों को ये आदेश दिए कि वो स्त्रियों से दूर रहें, गोरखबाणी। और आपका एक और रचना आती थी इनकी, प्राण संकली। क्या बोलेंगे, प्राण संकली रचना किसकी है, इन्हीं की है। कई बार परीक्षाओं में आप अगर देखते होंगे प्रश्न ये भी पूछा जाता है
गोरखनाथ जी के गुरु कौन है? तो क्या बोलोगे? गोरखनाथ जी के गुरु कौन है साथी? मत्स्येंद्र नाथ है। क्या बोलोगे? और बाकी के जितने भी हैं उन सबके गुरु गोरखनाथ हैं। जैसे जालंधर नाथ, बाकी आप पढ़ लीजिए। जालंधर नाथ हो गया आपके, ठीक है। चौथे साथी आपका कौन हुए? चरपट नाथ हुए, चरपट नाथ हुए, ठीक है। आपका पांचवे आपके साथी चौरंगी नाथ, एक चौरंगी नाथ थे, चौरंगी नाथ। एक गहीणी नाथ थे। क्या बोलोगे? गहीणी नाथ, गहीणी नाथ, गहीणी नाथ थे। एक साथी आपके थे कौन? आपका गोपी चंद नाथ, गोपी चंद नाथ। एक थे प्यारे दोस्त आपका ज्वालेंद्र नाथ, ज्वालेंद्र नाथ थे आपका, ज्वालेंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपट, चौरंगी, गहिणी नाथ, गोपीचंद नाथ, ज्वालेंद्र नाथ। एक और हाँ, एक थे आपका भरतनाथ। क्या बोलोगे? भरतनाथ, भरतनाथ, ठीक है। भरतनाथ। ये कौन से थे साथी? ये 9 है। इसमें से आपको बहुत छोटी चीजें याद रख लेनी है। संख्या 9, प्रवर्तक कौन है इस शाखा के, उनकी पुस्तक, और उनके जो शिष्य हैं, यानी कि अगर बात करूं गोरखनाथ जी, क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध हुए, इन दो को बहुत तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, दिखाएंगे क्या पूछ रहे हैं सर। अगर रचनाओं का बेटा 17-18 से मतलब नहीं है, आप ध्यान से पढ़ते रहें। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपने नाम लिख रखा है अपना विधायक, तो प्लीज पढ़ लो, नहीं तुमको हम यहीं क्लास में मैं विधायक बना दूंगा। प्लीज पढ़ते रहो। आपका पेपर 17 को हो 18 को हो, आप रोज पढ़ रहे हैं ना, तो रोज याद करिए। और जब याद इतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं पीडीएफ अपलोड ही करा दूंगा तब कैसे याद कर लेंगे? है? गलत बात है ना ये। लॉजिकली सोचा करो थोड़ा। और जिस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी है कि यूपीएसआई के बच्चों की ये क्लास चल रही है, आप उसमें मर्ज होकर यूपी कांस्टेबल के लिए अपना इतिहास करना चाहते हो। मैंने बता दिया आपको, यूपी कांस्टेबल के लिए करना है। यूट्यूब पे जो पढ़ाया हुआ है वो काफी है, मोर देन एनफ है। 6 कक्षाएं पढ़ लीजिए। यहाँ यूपीएसआई के साथियों के लिए उनके साथ हम अन्याय थोड़ी कर सकते हैं कि आपके लिए उसको फटाफट से करके खत्म करा दें कि भैया ये लो, आपको खुश करने के लिए। तो गलत हो जाएगी। जो बैच है, जिस बात बात के लिए डेडिकेशन डेडिकेशन है या डेडिकेटेड बैच है, उसको तो पूरा किया जाएगा ना। आपको अपने हिसाब से चीजें करनी होंगी, क्योंकि आप इसमें अपने हित साधना चाहते हैं। अपने हिसाब से करें, समझे भाई। बार बार ना लिखो। पहले तो ये तो जी साहित्य कब शुरू होगा, अब जी इसको कब करा दो गुरुजी, मेरा 17-18 का पेपर है। तो भाई पेपर है तो बताया ना, यूट्यूब से करो। अभी शाम 6 बजे साहित्य की 2 क्लास करा रहा हूँ, आज शाम कल शाम, उतना भर कर लोगे काफी होगा। पढ़ना होता नहीं तुमको, वैसे शोर मचाते रहते हो कमेंट सेक्शन में। ध्यान से पढ़ो तो अब तक तो कब का साहित्य पढ़ लिए होते, कब का ना जाने। कोई दिक्कत? नाथ संप्रदाय समझे। आगे आएंगे। एक आता है फुटकल या अपभ्रंश रचनाएं। ये किसका भाग हम पढ़ रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? हिंदी साहित्य का विभाजन मैंने आपको बताया था। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं, फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं बताएंगे सारे साथी। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। ये सोच रहे होंगे गुरु जी ये कह रहे हो विधायक बना दूंगा, सही है जी, नौकरी क्या करेंगे, विधायक ही बन जाएं। आगे कोई दिक्कत? फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं साथी कौन सी हैं? फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं आपका साथी किसकी? विद्यापति। भाई ये यूपीएसआई का बैच है, इनका एग्जाम नहीं है तो इनको इनका इनका कोई कसूर थोड़ी है। उसी हिसाब से चलेंगे आराम से। वैसे भी दोनों से पहले हो ही जाना है, लगभग 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 8 तक, 8 9 10 खत्म ही हो जाना है ना। विद्यापति और अमीर खुसरो, इन दोनों ने साथी जो लेखन किया उसको फुटकल और अपभ्रंश रचनाओं में रखा जाता है। अब बात नहीं करेंगे, यहाँ देखें किस किस ने। जैसे विद्यापति की अगर मैं बात करूं, ऐसे कितने साथी हैं जो आपका, मतलब कि अपभ्रंश तो आप समझते होंगे ना, अपभ्रंश के बाद में ही साथी क्या आपका जन्मी है। अगर हम बोले अपभट्ट आपका जन्मी बाद में जन्मी, तो अपभ्रंश से ही जन्मी, उसी से हिंदी की यात्रा तय हुई।
तो किस किसने, तो इनकी रचनाओं को कहा जाता है फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा, जैसे अमीर खुसरो ने जो गजल लिखी, गजल लिखी, तो हमारे यहाँ तो संस्कृत में क्या प्रयोग होते थे, जैसे हम बात करें आपका साथी दोहे, दोहे लिखे जाएंगे क्या, नहीं जी, संस्कृत में श्लोक आदि लिख करके अपनी बात को कहा जाता। तो हमारे यहाँ तो संस्कृत थी पहले, लेकिन अमीर खुसरो को किस चीज का, खड़ी बोली का प्रयोग इसने किया हिंदी में आकर के, आपका गजलों का प्रयोग, पहेलियां हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने प्रयोग की, पहेलियों के रूप में किसको जाना जाता है आपका साथी, तो हम कहेंगे वो अमीर खुसरो। तो विद्यापति की दो रचनाएं साथी बड़ी महत्वपूर्ण, कौन कौन सी, आपका कीर्ति लता, याद रख लेना, अवहट्ट में, ऐसे लिखना, अवहट्ट में कीर्ति लता, कीर्ति लता और कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी, किस भाषा में लिखी है, अवहट्ट में, ठीक है, ये लिखी इन्होंने अवहट्ट। और अगर विद्यापति की ही साथी में बात करूं, इन्हीं की मैं बात करूं, मैथिली भाषा में, मैथिली कहां पर बोली जाती है बताएंगे, मैथिली भाषा में, भाषा में पदावली, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक को लिखा, गोरक्ष विजय नाटक। तो ये जो रचनाएं हैं इनको ही हम फुटकल रचनाएं कहते हैं। नाटक लिखा, नोट करेंगे साथी। और बेसिकली जो आपका साथी गोरक्ष नाटक था, उसमें जो पद्य भाग है सिर्फ वही मैथिली में है, जो गद्य भाग है वह तो संस्कृत में है उसमें भी। तो मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक को लिखा, है किसने लिखा है, जैसे अवहट्ट को आपने यहाँ बंद किया तो इसको भी बंद कर लीजिए, मैथिली भाषा में। ये किसकी रचनाएं हैं, विद्यापति की रचनाएं। और मैथिली में रचनाओं की वजह से बड़े जाने जाते हैं, इसीलिए बोलते विद्यापति के अन्य नाम कौन कौन से हैं, विद्यापति के अन्य नाम, एक तो साथी इनको कहा जाता है मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, और एक साथी इनको कहा जाता है आपका क्या, कवि शेखर, कवि शेखर। अमीर खुसरो के बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं हिंदी भाषा में खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, क्योंकि उर्दू में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं लिखी, हिंदी बोली का प्रयोग, बोली का प्रयोग, क्योंकि इतिहास में मैं इनकी रचनाएं आपको बता चुका हूँ। खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, या बोल दे आपका गजलों का प्रयोग, गजल, हिंदी में गजल का प्रयोग किसने शुरू किया, अमीर खुसरो ने। पहेलियों का प्रयोग, पहेलियों का प्रयोग किसने शुरू किया, अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फुतूह से लेकर के तुगलकनामा से लेकर के, ठीक है, आशिका उल अनवर से लेकर के सब रचनाएं मैंने आपको इतिहास में बताई हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया एक बिगड़ा हुआ रूप इन्होंने लिखा, मूल नियमों से हट करके इन्होंने कुछ लिखा। कोई दिक्कत, बोलेंगे भैया बेटा, जी भैया गुमनाम एकदम ठीक लिख रहे हैं साथी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में, आगे आते हैं, बोलेंगे बहुत बढ़िया। सर आपने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य नहीं लिखा, भाई अभी बोला क्लास के शुरुआत में ही, प्रथम कवि चंद्रवरदाई, प्रथम महाकाव्य आपका किसको माना जाता, पृथ्वीराज रासो को, आज की ही कक्षा में शुरुआत में बोला। वेरी गुड, आगे चलेंगे जी साथी, आगे चलते हैं, क्या बोलोगे। अब हम पढ़ते हैं क्या आपका आपका जब हमने बात करी ये तो हो गया आपका आदिकाल, आदिकाल का एक छोटा सा हमने जाना। आदिकाल के बाद में साथी जो विभाजन आया आपका मध्यकाल में, तो मध्यकाल में सबसे पहले हमने किसको रखा, भक्ति काल को। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे साथी, फिर आपका मध्यकाल के भाग भक्ति काल को, किसको, भक्ति काल को, याद रखें, नोट बना के लिखिए, भक्ति काल।
मतलब जो भक्त लोग थे, जो संत लोग थे, संत लोगों की जो रचनाएं हैं वो भक्ति काल में आएंगी। समय बताइए भाई, भक्ति काल का समय मैंने कितना बताया था? क्या बोलेंगे? समय बताएंगे। एक लिखो। पहली बात, भक्ति काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्ति काल को, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसने कहा था साथी? अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा था आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगली बात आए साथी, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण सुधार काल क्या नाम दिया? लोक जागरण, लोक जागरण, लोक जागरण काल, लोक जागरण काल कहा है। किसने कहा है साथी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं साथी आपका? पहली शाखा है आपकी निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा, जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। याद रख लेना, इसका नामकरण रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। दोनों के ही इन्होंने किए वैसे। इसका नामकरण शुक्ल, शुक्ल लिखे हम कहीं भी तो रामचंद्र शुक्ल समझ लेना। इसका नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है। और दूसरी शाखा कौन सी होगी? सगुण भर्त, सगुण, निर्गुण शाखा हो गई साथी। और दूसरी कौन सी होगी? सगुण शाखा। ठीक है। ये दो हम लोगों को पढ़नी है। भक्ति काल की दो शाखाओं में सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा, जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। शुरू करें। निर्गुण शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा, इसको किसने शुरू किया? निर्गुण शाखा का मतलब है, देखो, निर्गुण शाखा का मतलब था ये जो लोग थे इनका ईश्वर में बहुत ध्यान नहीं था। ठीक है। ईश्वर से एक सब जुड़े। जैसे भक्ति शाखा आएगी तो सगुण में आप देखोगे साथी बहुत सारे लोग हैं जैसे रचनाएं करेंगे, भगवान कृष्ण से संबंधित रचनाएं होंगी, भगवान राम से संबंधित होंगी। तो ये क्या है? ये लोग क्या है? उस विचारधारा से अलग हटके और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लेखक हो गए। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लेखक हो गए तो क्या बोलने लगे कि अपना मार्ग इन्होंने खोजने का प्रयास किया। और अगर हम बात करते हैं निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं साथी, निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं किसको माना जाता है? क्या बोलेंगे? निर्गुण शाखा के प्रवर्तक। अब यहां पर दिक्कत है, निर्गुण शाखा के प्रवर्तक, दिक्कत क्या है अभी समझेंगे। शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। कौन है जी? कबीरदास। कबीरदास निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं। किसके अनुसार? ये भी दो व्यक्तियों के अनुसार हैं साथी। दो व्यक्ति कौन कौन आपका? वही आपका एक तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार।
शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है, देखो कबीरदास जी की बात समझो। कबीरदास जी को कभी आपने सुना, उनके जीवन के बारे में कभी कुछ जाना हो तो उम्मीद करूंगा आप जाने। अब से पहले क्या था साथी, अगर देखे कोई नया मार्ग खोजा गया, नए मार्ग खोजने की क्या परंपरा थी। जैसे आम जनमानस से समझ के बाहर की बात की गई पहले के संत लोगों के द्वारा, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था, इस बात का क्या मतलब है जी। जैसे हम बोले अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, तो वहां की भाषा ऐसा आम जनमानस के लिए समझ से बाहर है। या आप में से ही मैं पूछूं तो शायद इक्का दुक्का ही जानता होगा अद्वैतवाद। अगर हम बात करें क्या है कैसे, उस पर चर्चाएं करें, नहीं। आप कहोगे हाँ भैया, जो नहीं जानते होंगे तो उनके लिए क्या हुआ, ये जटिल हुआ, बड़ी कठिन बात हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जो अगर हम बात करें सनातन से अलग की, हिंदू से अलग की, जैसे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। वह एक राजा के बेटे थे, तो घर छोड़ के उन्होंने उपदेश दिया लोगों को। उपदेश दिया तो पाली भाषा में दिया। उनके उपदेश लोगों को समझ में आए होंगे, तभी तो लोग उनके फॉलोअर्स बने। ऐसे ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में किया, तभी तो लोग फॉलोअर बने। तो अगर लोगों को उनके उपदेश समझ में आए होंगे, तो किसी का अनुयायी बनने का मतलब क्या है, उसका उपदेश समझ में आ जाना। चाहे कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। आतंकवादियों के भी फॉलोअर होते हैं, तो वो क्या है कि उस बात को, वो उनके अनुयायी हो जाते हैं क्योंकि उनको वो चीजें सही लगती, सही मार्ग लगता है। वो किसी का भी चुनाव हो सकता है। अच्छा, अब बात क्या है कि कबीरदास को आप जानेंगे तो कबीरदास क्या है, सबसे पहली बार तहलका हुआ एक साधारण घर से। एक आदमी निकला, जैसे मान के चलो कबीरदास जी तो एक साधारण घर से थे। उन्होंने लोगों से कह दिया, उन्होंने लोगों से कह दिया कि भाई ऐसे मान के चलो, ऐसे बोल दे किसी से कोई कि कुछ नहीं रखा धन में। कबीरदास जैसे आदमी, कुछ नहीं रखा धन में, तो क्या बोलेंगे सब लोग, कबीरदास तुम्हारे पास धन है, तुमने धन को देखा। और वहीं पर महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि कुछ नहीं रखा धन में, तो सब कहेंगे हाँ, इनके पास धन था, ये धन की कीमत जानते हैं और इन्होंने धन को छोड़ दिया। तो इसीलिए वहां फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं। और कबीरदास जी क्या बोलते, कबीरदास जी के फॉलोअर्स कम रह जाते हैं, उनका अनुयायी कम है, पढ़ा बहुत जाता है। तो वो क्या सीधे सीधे स्पष्ट बात करने वाले आदमी थे, एकदम से स्पष्ट। और इतनी स्पष्ट बात करते थे कि इनके यहाँ भाई जमावड़ा रहता था, किसी से इन्होंने कभी कुछ लिया नहीं। हमेशा जो ये स्वेटर बुनने का काम करते उसी को बुनते रहते बाजार में। और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि इनकी हो गई, लोगों ने कहा तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ दो, तो उन्होंने कहा मुझे इस काम को करने में सुख मिलता है, मेरा ये काम है। ऐसा नहीं था कि इस काम के जरिए मैंने कुछ पाया है, या मैंने कहते कि उन्होंने आपका परमात्मा से उनका मेल हुआ, तो वो कहते कि मेरा इसी जर्नी से मेल हुआ है। और उनके पास साथ ही आपका सैकड़ों लोग जाते उनसे मिलने को। उनकी पत्नी तक परेशान रहती, पत्नी तक परेशान रहती कि घर में कुछ रहता नहीं, लोग आ जाते और ये सबको खाना खाने के लिए कह देते हैं। एक दिन तो उनका लड़का झगड़ पड़ा जाके आपका कबीरदास से। उसने कहा जा करके कि भाई तुम ये क्या करते हो, रोज रोज बुलाते हो। तो उन्होंने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है फिर, लोग तो आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरे साथ चोरी करने चलो, पैसे तो है नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, ये तो अच्छा सॉल्यूशन है, चोरी करने चल देते हैं। अपने लड़के के साथ में उनके लड़के ने चोरी कर ली कहीं जाके मकान में। बड़ी चर्चित कहानियां दुनिया में बहुत लोगों के द्वारा सुनाई गई है। उन्होंने कहीं जाके मकान में चोरी कर ली, उनके लड़के ने दीवार फोड़ के एक बोरी निकाल ली गेहूं की। और जब बोरी निकाल ली तो उसको खींच रहे थे बोरी को घर से बाहर चुराने के लिए। उसके लड़के ने सोचा यार ये चोरी कैसे करवा रहे मेरे साथ। और बोला तुम सच में मेरे साथ दे रहे हो इसमें चोरी में। और बोला हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, लोगों के लिए खाना बनना है, उसके लिए व्यवस्था होनी है। लेकिन उन्होंने बोले कि एक बार एक काम कर दो, जोर जोर से आवाज लगा दो। और खुद आवाज लगा दी और उन घर वालों को बुला लिया सारों को, और बता दिया कि हम तुम्हारे यहाँ से अनाज चुरा के ले जा रहे हैं। तो मतलब वो सीधी प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे। जैसे आपका संत रविदास, अगर हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, कबीरदास जी। इनके गुरु बताएं साथी कौन है, कबीरदास जी के गुरु, नोट बना के लिखना, कबीरदास के गुरु।
कबीरदास के गुरु, कितने साथी बता पाएंगे? कबीरदास जी के जो गुरु थे वो कौन है? तो क्या बोलेंगे भैया, इनके गुरु थे आपका रामानंद। रामानंद, ठीक है, रामानंद। अगली बात मैं करूं, जन्म हुआ इनका 1398 में, 1398 काशी में। कहां पर? काशी। और साथ ही इनकी मृत्यु मानी जाती है कब? आपकी मृत्यु मानी जाती है 1518 मगहर में। कहां पर? मगहर स्थल इनका माना जाता है, प्रमुख है, ठीक है। जैसे आपका इसमें अगर कबीरदास जी की बात करें, अन्य आपका कबीरदास जी की रचनाएं बताएं। इनकी रचनाओं की बात आती है, रचनाएं इनकी, रचनाएं हैं साथी इनकी साखी, साखी, सबद और आपका रमैनी। रमैनी का अर्थ है रामायण, रामायण, शब्द का अर्थ है शब्द, और साखी का मतलब साक्षी, रमे। दरअसल में याद रख लेना, क्या बोलेंगे, जो साखी की रचना हुई वो हुई है साथी आपका खड़ी बोली में। खड़ी बोली, तो बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो दिमाग पे मैल भी नहीं है ज्यादा। अब तुम सोचोगे भैया पढ़े लिखे लोगों के क्या मैल हो जाता है दिमाग पे? देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा बुद्धि लगाने वाला आदमी होता है उसको समझाना थोड़ा कठिन होता है। जो फ्रेश माइंड है एकदम से, उसको आराम से चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे साथियों ने लिखा रामानंद, एकदम से ठीक है। शब्द की अगर साथी हम बात करें, शब्द की रचना जो हुई इसमें मतलब बोले ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ मथुरा वाले क्षेत्र का, और पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का प्रयोग हुआ शब्द में। रमैनी के साथ ही अगर बात करें पूर्वी हिंदी के साथ में ब्रजभाषा, इसमें भी प्रयोग हुई ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी। और याद रख लेना इन तीनों का संकलन जो है, साखी शब्द रमैनी, साक्षी शब्द और रामायण, शब्द रमैनी का संकलन, रमैनी का संकलन, संकलन इनके शिष्य, इनके मतलब इनकी बात चल रही है कबीरदास जी की, इनके शिष्य धर्मदास ने, इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में, 1464 में बीजक नाम से लिखा, बीजक नाम से लिखा। मतलब वो तो जानते ही नहीं लिखना पढ़ना, वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, कबीर ने जो कुछ भी बोला, उनकी जो भी वाणी थी, उस वाणी को किसने लिखा है? उनके शिष्य धर्मदास ने लिखा। क्या बोलेंगे, उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य धर्मदास ने लिखा साखी शब्द रमैनी, और एक इकट्ठा एक संग्रह बनाया जिसका नाम क्या है साथी, बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं भैया, रविदास और रैदास एक ही बात है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? दूसरे साथी इसमें हुए आपके कौन? दूसरे हुए इसमें संत रविदास, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? संत रैदास के नाम। अच्छा मुझे बताओ, संत रैदास की हम बात करें तो 1388 से लेकर के, ये भी कहां पर सेम वर्ष माना जाता है इनका भी? 1518, 1518 संत रैदास कहते इन्हीं के समकालीन थे। इनके साथी गुरु कौन थे? इनके साथी गुरु कौन थे आपका? इनके भी गुरु कौन है? रामानंद। लेकिन ये किसके गुरु हैं? ये हैं मीराबाई के गुरु। संत रैदास मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, रचनाएं तो नहीं लेकिन एक स्टेटमेंट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब क्या है, एक मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो यहां पर साथी क्या बात की गई? बोले कि बहुत सारे लोग क्या हैं जो अवसर नहीं पा रहे हैं, मान के चलो जैसे किसी ने देखा कि यार किसी ने यज्ञ करवाया, अमीर आदमी थे, बड़ा आयोजन कराया, तो सोचे भगवान की कृपा इन पर ज्यादा होगी, अगर यज्ञ आदि से आपका कृपा बनती तो उनके अनुसार उन पर कृपा ज्यादा हो जाएगी। फिर तो जो गरीब व्यक्ति है जो यज्ञ आदि का आयोजन नहीं करवा सकता, उस पर तो भगवान की कृपा थोड़ी कम होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं था,
तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, और वो लगभग आम जनमानस के लिए, कि आपको कहीं कोई धार्मिक स्थलों आदि के लिए या कहीं के लिए कोई दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कह दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि वो एक काम करते थे, मौची का काम करते थे। तो उन्होंने कह दिया, अगर आपका मन पवित्र है तो फिर सारे धाम यही हैं। ठीक है, सारे धार्मिक स्थल यही हैं। आपका मन ठीक होना चाहिए। ठीक है। संत रैदास, एक इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है, एक और, अब कैसे छूटे राम, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बोले अब छूट ही नहीं सकता, राम नाम, राम नाम रट लागी। किसकी है साथी ये भी आपका, क्या बोलोगे, संत रैदास। गलती नहीं करनी। तीसरे इसमें आते हैं साथी आपका, कौन, गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन बताएंगे। चौथे इसमें आते हैं साथी आपका दादू दयाल। दादू दयाल, गुरु नानक की जी की रचनाएं बताएंगे एक बार। सर जी ये नोट्स एसएससी सीजीएल में चल जाएंगे, विवेक विश्वकर्मा जी। जी भाई, एसएससी सीजीएल में जब आपका 5वीं स्टेज का पेपर होगा तब ये चलेगा, उसमें हिंदी साहित्य पूछ लेता है आपसे 5वीं स्टेज में। और नौकरी की जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन भी पहले दिन साहित्य एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वहाँ ये नोट्स तो, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसके बिना कैसे काम चल जाएगा। बच्चा किसी भी परीक्षा की तैयारी करो तो पहले सिलेबस जान लो उसका, प्लीज। मेरे भाई, आगे आगे, कोई दिक्कत। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी बताएंगे इनकी। जप्पू जी, जप्पू जी और नसीहत नामा रचना। नसीहत नामा रचना किसने लिखी है, नसीहत नामा। अशीबदार पूछी जाती है आपसे बहुत, क्या बोलेंगे आपका, बहुत पूछी जाती है भैया आपका कौन सी रचना, अस्तिबार। अस्तिबार रचना, रचना के लेखक हैं। किस संप्रदाय से थे, तो आप कहेंगे भैया ये सिख संप्रदाय से। तो साथ ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, कहीं ब्लॉक बना के लिखना कहीं किनारे पर। जो कबीर संप्रदाय कहा जाता है उसके प्रवर्तक कौन है, कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो कबीर ही हैं, कबीरदास ही हैं। कबीरदास। ऐसे ही आपसे पूछे सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सिख संप्रदाय के, तो क्या कहेंगे, सिख संप्रदाय के भैया गुरु नानक जी को कहेंगे हम। कौन है, गुरु नानक जी को कहेंगे हम। और आपका एक संप्रदाय आता है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय पंजाब उड़ीसा की तरफ और दक्षिण के भी कई भागों में प्रचलित। इसके थे साथी आपका श्रीचंद, क्या बोलेंगे, श्रीचंद इसके प्रमुख थे। सत्यनामी संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं साथी, सत्यनामी एक संप्रदाय है, उसके जो प्रमुख हैं वो हैं आपके जगजीवन दास। जगजीवन याद रख लीजिए, नाम काफी होगा, जगजीवन दास हो गया। और सत्यनामी के साथ में एक याद रख लेना, निरंजनी संप्रदाय। ये मतलब छोटे 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 एक आपका साथी क्या थे, भक्ति काल के समय पर हुए, जो अपने मतों को और अपनी रचनाओं को चला रहे थे। हरि प्रसाद निरंजनी है, हरि प्रसाद निरंजनी। ठीक है, हरि प्रसाद निरंजनी। तो सबकी क्या अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे ये आपका साथी, तो इनको लिखेंगे एक। हाँ, यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, कबीर संप्रदाय, कबीरदास जी का, कोई दिक्कत, बोलेंगे बहुत बढ़िया। नाथ बराबर गोरखनाथ, वेरी गुड वेरी गुड, कोई परेशानी। आदि सिसोदिया जी बहुत अच्छा लिखा है। पंजाब का जो आदि ग्रंथ है उसमें संत रैदास के भी 40 पद शामिल हैं, बहुत अच्छा लिखा आपने, कोई दिक्कत जी। सर कबीरदास जी को भाषा, हाँ ये बातें तो रहेगी, इनको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। देखो कबीरदास जी के बारे में एक बात याद रख लेना, कबीर संप्रदाय पर यहाँ पर देखना। तो कबीर संप्रदाय के बारे में हम याद रखेंगे, कबीर की जो भाषा है, नोट बना के लिखना यहाँ पर, कबीर की जो भाषा है
कबीर की भाषा कौन सी है साथी? कबीर की भाषा, कबीर की भाषा है साथी आपका किस किस के अनुसार? एक तो पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, क्या बोलेंगे? पंचमेल खिचड़ी भैया श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर के अनुसार, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास के अनुसार, अनुसार। दूसरा साथी क्या बोलोगे? उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो सधुकड़ी भाषा किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। क्या बोलोगे? शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार। और एक प्रश्न पूछा जाता साथी, वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को कहा जाता है। कबीरदास को हजारी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये बातें आपको पता होनी साथी चाहिए, ठीक है? कोई परेशानी? आगे राज सिंह यादव जी, बहुत शानदार लिखा आपने। तो दादू दयाल हो गए भैया, दादू दयाल ये भी क्या एक संत व्यक्ति, आगे आएंगे। अब आते हैं हम अगली शाखा, और अगली शाखा कौन सी है साथी हमारी? निर्गुण जो धारा है, यानी कि निर्गुण जो धारा हम पढ़ रहे हैं, इसमें सूफी विचारधारा के जितने भी लेखक हुए, निर्गुण शाखा में कौन सी शाखा? जो सूफी शाखा है। और सूफी शाखा किस धर्म से जुड़ी हुई है? सूफी शाखा किस धर्म से जुड़ी हुई है बताएंगे? तो जितने भी भारत में साथी आपका, मतलब भारत का ही साहित्य था, भारत के ही साहित्य को लिखा, भारत की ही हिंदी में लिखा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या मेल कर दिया? उर्दू फारसी, अरबी फारसी का मेल कर दिया उसमें। जैसे सूफी शाखा क्या बोलते हैं? ये इस्लाम की एक शाखा है जो इस्लामिक लेखक हैं। और इस्लामिक लेखक एक तो मानते हैं अपने अनुसार सरा साहित्य, सरा मतलब जो हिंदू लेखकों ने लिखा, और एक मानते हैं वो साथी क्या? बेसरा साहित्य, बेशरा। बेशरा का मतलब क्या होता है? इसी में आता है आपका सूफी साहित्य, बेसरा को ही बोलते हैं सूफी साहित्य, ठीक है? सरा और बेशरा। तो जो निर्गुण शाखा यानी सूफी शाखा है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका? बेशरा शाखा भी बोलते हैं। कौन सी? बेशरा शाखा भी कहते हैं। किसके अनुसार? इस्लामिक लेखकों के अनुसार बेशरा शाखा। तो जितने इस्लामिक लेखक हुए आपका, सूफीज्म जानते हैं? सूफीज्म की स्थापना की हुई थी, मैंने इतिहास में आपको बताया था। शिया सुन्नी के मतभेदों को खत्म करने के लिए सूफीज्म की स्थापना हुई, ठीक है? आगे हिंदुस्तान में सूफी शाखा के प्रवर्तक, भारत लिख लीजिए, भारत में, भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक, सूफी शाखा के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में जब आक्रमण किया, गोरी का आक्रमण हुआ, तो उस समय आकर के बस गए, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे तो क्या बोलेंगे? भारत में सूफी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और इसी शाखा में जो अन्य रचनाएं हुई, क्या बोलोगे? दूसरी बात लिखें, इस शाखा के, इस शाखा यानी सूफी शाखा, इस शाखा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पहली रचना, पहली रचना असाहित्य की, असाहित्य की हंसावली को माना जाता है। हंसावली को माना जाता है।
किसको माना जाएगा साथी? असाइद की हंसावली को। यानी असाइद कौन है साथी? लेखक है एक। असाइद कौन है? लेखक है एक। और हंसावली साथी कौन है? उसकी रचना है। असाइद की हंसावली, असाइद की हंसावली, ठीक है। जैसे अन्य रचनाएं मानी जाती हैं, मुल्ला दाऊद, आपका जेल वार्डर के पेपर में बहुत पूछी गई थी यूपी में। मुल्ला दाऊद, इधर लेखक रख लेना साथी और इधर रचना, सूफी शाखा की। बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन। चंदायन, जिसको लोर कहा या लोर कथा दोनों नामों से जाना जाता है। लोर कहा या लोर कथा दोनों के नाम से जाना जाता है। मुल्ला दाऊद की। शेख नबी की ज्ञानदीप। शेख नबी कौन सी रचना है साथी इनकी? ज्ञानदीप रचना है। शेख नबी, गलती नहीं करनी है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सारे दोस्त जानते होंगे क्या? पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 ईस्वी, बहुत पूछा जाता है। पद्मावत है साथी आपका। कन्हावत है, कन्हावत। अखरावट है, अखरावट। और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? आखिरी कलाम, तो हम कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। देखो यहाँ पर अगर पद्मावत का वर्ष जिस तरह से महत्वपूर्ण है, तो कई बार हंसावली का वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो हंसावली को अगर पहली रचना माना जाता है तो ये 1370 एडी में लिखी गई है। 1370 ईस्वी में लिखी गई है साथी आपका। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत आप जानते ही होंगे, किस किस की कहानी है पद्मावत? क्या बोलेंगे? महारानी पद्मिनी, उनके पति रतन सेन और आपका मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार तीसरा कैरेक्टर कौन है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे। कोई दिक्कत? भैया दादू दयाल, कोई रचना नहीं पढ़नी दादू दयाल की भाई, जिसकी लिख रहे हैं उनकी पढ़िए। नूर मोहम्मद इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। बहुत पूछी जाती हैं सभी। इंद्रावती है आपका। और कुतुबन की, और चर्चित लेखक हैं। कुतुबन की साथी जो रचना का नाम है वो है मिर्गावती, मिर्गावती। और रामचंद्र शुक्ल तो मृगावती को पहली रचना मानते हैं। जो आपका मृगावती है वो पहली रचना है। कासिम साहा, और इस्लामिक लेखक हैं सारे, हिंदी की रचनाओं को लिख रहे हैं। हंस जवाहिर, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? ठीक है। ईश्वर दास, मुस्लिम लेखक हैं ये भी। ईश्वर दास, क्या बोलोगे? सत्यवती कथा, सत्यवती कथा को लिखा है ईश्वर दास। ईश्वर दास क्या बोलेंगे? सत्यवती कथा। और आपका कासिम साहा। अच्छा, अब जो पुराने छात्रों उनको मैंने बताया था कि इस सूफी शाखा में एक हिंदू लेखक भी हुए, एकमात्र हिंदू लेखक है। एकमात्र हिंदू लेखक हैं साथी, तो क्या बोलेंगे? मंझन की मधुमालती। कौन साथी बताएगा नाम? मंझन एक लेखक हुए जिनकी रचना का नाम क्या है? मधुमालती, मधुमालती साथी। एक आपका जटमल, जटमल की रचना कौन सी है साथी आपका? प्रेम विलास और आपका प्रेमलता, प्रेम विलास और आपका प्रेमलता, प्रेमलता। ठीक है। और एक है आपके, अब आएंगे नरपति व्यास। नरपति व्यास की रचना में पुराने साथियों से जानना चाहूंगा, नरपति व्यास की रचना कौन सी है? तो नरपति व्यास के बारे में एक तो ये बात याद रख लेनी है आप लोगों को कि ये इस परंपरा में एकमात्र हिंदू लेखक हैं जिसको स्थान दिया गया है। एकमात्र हिंदू लेखक हैं साथी।
और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंजाब का सूरदास। पंजाब का सूरदास इनको कहा जाता है। ठीक है, रचना कौन सी है साथी बताएंगे? बहुत बढ़िया, आकाश प्रजापति जी ने उत्तर दिया है नल दमयंती। आदि सिसोदिया जी, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? नल दमयंती। नल दमयंती। और इसी के समय एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट हुई, कौन सी आपकी? चित्रावली। चित्रावली को किसने लिखा इसके समय पर ही? उस्मान ने। उस्मान ने किसको लिखा साथी? आपका चित्रावली को। नरपति व्यास की जब रचना हुई तभी उस्मान की रचना चित्रावली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका सूफी शाखा है जिससे रचनाएं लगातार पूछी जाती है हिंदी भाषा में। कौन कौन सी रचनाएं मैंने आपको बताई? असाइत, हंसावली से लेकर के साथी कहां से? असाइत किसके लेखक हैं? क्या बोलोगे भैया? असाइत की रचना कौन सी? हंसावली। मुल्ला दाऊद की चंदायन। शेख नबी की कौन सी रचना मैंने आपको बताई? ज्ञानदीप रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की साथी आपका पद्मावत। कन्हावत आपका आखिरी कलाम, और साथ में अखरावत। ठीक है, नूर मोहम्मद की साथी मैंने आपको बताई इंद्रावती। ठीक है, कुतुबन की मृगावती। कासिम साहा की हंस जवाहिर आपका, और ईश्वरदास नागर की सत्यवती कथा। मंझन की मधुमालती मैंने आपको बताई। जटमल की साथी मैंने बताई प्रेम विलास और प्रेमलता आपको। ठीक है, उस्मान की चित्रावली, और जटमल की आपका, सॉरी जटमल मैंने बोल दिया, आपका नरपति व्यास की नल दमयंती नाटक लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले, बहुत शानदार। सर परीक्षा के दौरान घबराहट होती है। अभी भी आप घबराहट तो होगी ही जब कमेंट्स लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं बैठ के तो। भैया जी कभी कभी न्यू स्टूडेंट से भी पूछ लिया करो। नए स्टूडेंट्स को कैसे पता? आपसे बाद में पूछेंगे, जब आप पढ़ लेंगे तभी तो पूछेंगे तुमसे। और अगर पढ़ लिया है, जान लिया, तो आप भी पुराने ही हो चुके हैं। तो जानते ही नहीं होंगे तो क्या बताएंगे दोस्त? है कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे। फिर हम शुरू करेंगे आपका सगुण शाखा को, सगुण धारा को। अच्छा मुझे एक बार बताओ कि आपकी 9 बजे कोई कक्षा होती है? सगुण धारा, सगुण धारा, ये साथी हम कल शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? जो हमारे द्वैत दर्शन हुए, द्वैत अद्वैत, यहाँ से बोलेंगे। ये अमरीश यादव जी पढ़नी नहीं है साथी कोई रचना? बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जयमल नहीं है भाई, जटमल है। पिता किशोर। ठीक है, बोले एक बार जल्दी फटाफट से। नो 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 नो। रोज पढ़ते हैं ना? रोज चीजों को रिवाइज करते हैं ना? नो सर, नो सर, ज्यादातर बच्चों का आ रहा है 9 बजे कोई क्लास नहीं। अब किसी और सेगमेंट के बच्चे होंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा होगा कि शायद ऐसा एक हो जाएगा हमारा काम यार, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखेंगे, मैं सोच रहा था इसको, सारे साथी लिख रहे हैं 9 बजे कोई क्लास नहीं होती, 9 बजे खाली है। ओके, ये तो ठीक है यार, फिर तो हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं होगी, 5-7 कक्षाएं और होंगी हमारी, 5-7 में मतलब लालच मत करना, 8 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो 1-1 घंटे, 8 घंटे लगभग और साहित्य होगा। और जरूरत ही नहीं है, ऐसे करते हैं जिस दिन जरूरत रहेगी तो बता के बढ़ाएंगे। ठीक है, एक आध क्लास में बढ़ाया अभी तो, कोई एक सेगमेंट हुआ आपका जैसे पुरस्कार वाला बड़ा हो सकता है, उसको तो प्रिंटेड फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे, वहाँ कुछ याद करने का प्रयास करें। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत। बस थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाऊँ वो पढ़ते रहिए साथी, और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।